सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। ये ले यार कीज, लेकिन ये बर्थडे वगैरह जो भी है ना रात 10 बजे से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए। और कोई गड़बड़ मत करी यार, ये मेरा घर है और कल रात को मेरे घर वाले वापस भी आ रहे हैं। मैंने कब कहा मेरा घर है? आज तक कोई गड़बड़ हुई है? बता, इजी सीन है ब्रो, चिल। और बात सुन, ये पैसे पकड़, बाकी ये पार्टी की। यार इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन अब तुझे इनकार जो नहीं कर सकता। थैंक यू ब्रो। और हाँ, मुझे बताएं क्या सीन हो रहा है? ज़रूर। आप मुझ पे नजर रखे हुए हैं? इरफान अच्छा लड़का नहीं है। क्यों? उसके साथ खाना खा रही थी इसलिए? मैंने तो उसके दोस्तों को कहते। जस्ट शट अप। ये लड़कियां इरफान के नसीब में, हमारे नसीब में कोई ढंग की लड़की कहाँ है? यार वो उस लड़की को झूठ मूठ की बर्थडे पार्टी में लेके जा रहा है, कहीं लेने के देने ही ना पड़ जाए। हो ही नहीं सकता। लग गई शर्त? लग गई शर्त, 4000। वैसे अगर आप आगे भी बैठ जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं ठीक हूँ। ओके, जैसे आप कंफर्टेबल। आप प्लीज़ मुझे थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे, वापस ड्रॉप कर देंगे? मुझे ज़्यादा देर तक बाहर रहना अलाउड नहीं है। क्या तो आप मुझे जब कहेंगी मैं उसी वक्त आपको ड्रॉप कर दूंगा। ट्रस्ट मी, नथिंग टू वरी। ये घड़ी अर्श को यकीनन पसंद आएगी। जाते ही खुद पहनाऊंगा अपने हाथों से और कहूंगा कि तुमसे दूरी का एक एक सेकंड एक एक माह के बराबर था। इस घड़ी की सुई की टिक टिक मेरे दिल में धक धक। कमाल का नसरी जुमला है। फौरन इसे डायरी में लिख लेता हूं, नज़म में काम आएगी। सालिया, सालिया जी
कुछ चाहिए? क्या सोच रही है तुम? खाना क्यों नहीं खा रही? पता नहीं, जी नहीं जा रहा मेरा। अजीब अजीब घबराहट सी हो रही है मुझे। बार बार अर्श की तरफ ध्यान जा रहा है मेरा। ओहो, ये तुम्हारे वहम, ये खदशात, ऐसे खामखा खुद को हलकान कर रही हो तुम। सुकून से खाना खाओ। मैं माँ हूं और अल्लाह ने माँ को औलाद के लिए एक खास हिस्से से नवाजा है। पता नहीं क्यों मुझे शाम से अर्श बहुत याद आ रही है। मैं उसको फोन करती हूँ। पहले खाना खा लो, फिर आराम से फोन भी कर लेंगे। पता नहीं तुम कब से वहमी हो। फ्रेश ऑरेंज जूस सिर्फ आपके लिए। थैंक यू। आपने तो कहा था कि यहाँ पर आपकी मदर डॉक्टर सारा होंगी, बच्चियाँ होंगी और मेहमान होंगे। इधर तो कोई नजर नहीं आ रहा। अरे इतने सवाल। फील एट होम। एक्चुअली मेरी मॉम ऐसे काम वर्कर्स भी नहीं छोड़ती, खुद करती, इसीलिए बच्चियों को लेने के लिए वो खुद गई। और मेहमान, आपको तो पता है लोगों का, वक्त पर पहुंचते ही नहीं। मैं कॉल करके देखता हूँ। लेट मी चेक। आप प्लीज जूस पिए ना, आपके लिए बनाए। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो आपके मेहमानों से मिलने आई थी। अब मुझे लगता है कि मेहमान लेट हो गए। आप ऐसा करें कि मैं फिर कभी मिल लूँगी। मुझे निकलना होगा, काफ़ी देर हो गई है। अच्छा, हर्ष, आप नहीं जा सकती। क्या मतलब नहीं जा सकती? मेरा मतलब कि आपका हॉस्टल बहुत दूर है, तो मैं आपको खुद ड्रॉप करूंगा। हाँ तो ठीक है। मुझे असल में देर बहुत हो रही है, तो आप ऐसे करें, आप मुझे ड्रॉप कर दें। परेशान मत हो, मामा, बच्चियां, मेहमान सब आते ही होंगे। फील एट होम, एंजॉय योरसेल्फ, जूस पिए। नहीं, देखिए मैंने आपको बताया ना, मैं यहाँ खाने पीने नहीं आई हूँ। मैं तो आपकी मदर से मिलने आई थी, डॉक्टर सारा से। अब क्योंकि वो यहाँ नहीं है तो मुझे जाना ही होगा। आप छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ दें, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी कीजिए। तो मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। तुम्हें काबू करना इतना आसान नहीं होगा, जानता था मैं। शराफत अच्छी नहीं लग रही क्या? डिसेंसी पसंद नहीं, प्लीज सीधा तरीका बहुत बुरा लग रहा है। हाँ,
हाँ क्या कह रहे हैं आप? लो भाई, खाना खा लिया ना, अब तसल्ली से फोन पे बात करते हैं। प्लीज वहीं रुक जाइए, मेरे करीब आने की कोई जरूरत नहीं है। बेल तो जा रही। फोन की भी कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बदतमीजी है? मेरा फोन दीजिए। ये क्या, फोन बंद हो गया? मेरा ख्याल है फोन चार्जिंग पे लगाया होगा। अगर चार्जिंग पे लगाया तो देख के कॉल बैक तो करनी चाहिए ना उसे। अजीब घबराहट सी हो रही है मुझे तो। आप ऐसा करें कि वो उसकी रूममेट है ना निगहत, जरा उसको फोन करें। हद करती हो तुम कि एक वहम सा बैठ गया तुम्हारे दिल में। अब मैं पागलों की तरह बार बार फोन करता रहूं? देखो, ना खुद परेशान हो ना मुझे परेशान कर। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, आ जाएगा फोन उसका। मेरा दिल कहता है उसका फोन आ जाए। मैंने कहा मेरा फोन दीजिए। नहीं दूं तो? मैं तो यहाँ हूं ना। किससे बात करनी है? किससे बात करनी है फोन पर? ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा हाथ। निकले ना तुम शराफत के लिबादे में, घटिया इंसान। तुम पर एतबार किया था मैंने। छोड़ो मेरा हाथ। मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हूं जो बेबस हो जाऊंगी। समझे तुम? कहती हूँ छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ती हूँ। क्योंकि सारे दरवाजे ऑटोमेटिक हैं। मैंने कहा दरवाजा खोलो, मुझे जाना है। यहाँ सब आते अपनी मर्जी से हैं, जाते मेरी मर्जी से हैं। क्या बकवास है ये? दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। कोई है? कोई है? हेल्प! कोई है प्लीज? मेरी बात सुन। मैं हूं ना। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। मैं हूं ना हर्ष। क्या बदतमीजी है ये? लेकिन तू छोड़ मुझे। छोड़ो मेरा हाथ। मेरा हाथ। से आ गया। कौन है तू? चला जाए यहाँ से, मैं जान से मार दूंगा तुझे। अरशद साहब छोड़े छोड़े छोड़े, बाकी हम देख लेंगे। अरशद साहब चले, चलो चलो, उठ उठ। तुम चल रही हो या नहीं? चलो।
रोता हुआ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। ऑनेस्टली मुझे लगा था कि अर्श एक मजबूत आसाब की लड़की है। मजबूत तो हूँ, पर शायद मर्दम शनास नहीं हूँ। इंसान कितने रूप हो सकते हैं मुझे पता ही नहीं था। मैं पहचान ही नहीं सकी। एक तो तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। मैं उस वक्त तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उल्टा तुमने मुझे लोगों से। खैर छोड़ो, चलो, अब तुम्हारी नजर में दुनिया का सबसे बुरा मर्द कम से कम मैं नहीं हूं। किया तो आपने भी अच्छा नहीं था मेरे साथ। अभी तक मेरी उस गलती का उजाला नहीं हुआ। ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं एक बार फिर पिछली कई बार की तरह तुमसे माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी। पुलिस उन्हें मैं नहीं बुलवाया था, और तुम बिल्कुल परेशान ना हो। ये मैटर बहुत तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगा, तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा और उसे सजा भी मिल जाएगी। ऐसे क्या देख रही हो? मैं अपने सोर्सेज अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल करता हूं। आप जैसे इगोइस्टिक इंसान को आज मैंने मार पड़वाई, इसके बावजूद भी आपने मुझे बचाया। वैसे तुम्हें मुझसे जरा भी अच्छाई की तवक्को नहीं थी ना? वैसे मैं पुरानी फिल्मों से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, जिसमें हीरो हीरोइन को गुंडों से बचाकर उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर देता है। ऐसे क्या पता, यू नेवर नो, मैंने वही तरीका आजमाया हो। जस्ट किडिंग। ऐसे एक बात सोचना जरूर कि तुमसे थप्पड़ खाने और तुमसे बेइज्जत होने के बाद भी तुम्हारे लिए मुंह उठाकर अहमदाबाद बिना कुछ सोचे समझे क्यों आ गया। सोचना जरूर। ख्याल में हर हाल में बस चाहूं मैं तुझे, सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। तेरा जिक्र तेरी फिक्र दिल का है अब काम, ये सोबतें ये फुर्सतें सब तेरे नाम है। जो है लब पे रुके सब वो अल्फाज तेरे, जो किसी ने ना सुने मेरे दिल ने सुन लिए। तेरा जिक्र तेरी फिक्र दिल का है अब काम, ये सोहबतें ये फुर्सतें सब तेरे नाम है। ख्याल में हर हाल में बस चाहूं मैं तुझे, सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। हेलो। हेलो पापा। खुदा का शुक्र है बेटी, तुम्हारा फोन तो आया। तुम्हारी माँ ने तो मेरी जिंदगी अजाब बना दी थी। अर्श का फोन है। अर्श का फोन आया? लो पहले माँ से बात करो। लो बेटा, बेटा कैसी हो तुम? तुम्हारा फोन क्यों बंद जा रहा था बेटा? अम्मी चार्ज नहीं हुआ था फोन। मैं ठीक हूँ। लेकिन आवाज से तो तुम ठीक नहीं लग रही बेटा। क्या बात है? बताओ बताओ बेटा, क्या बात है? जुकाम हुआ है ना अम्मी, तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ठंड है यहाँ पे। मैं ठीक हूँ।
आप फिक्र ना करें। कैसे फिक्र ना करूं बेटा, माँ हूं तुम्हारी। बेटा जब से तुम गई हो ना, मुझे लगता है ये सारे जज्बाती इम्तिहान मेरे शुरू हो चुके हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दुआ करती हैं ना मेरे लिए अम्मी? बस आप दुआ करती हैं तो कुछ भी कभी गलत नहीं होगा। हाँ क्यों नहीं बेटा, इंशाअल्लाह ताला। बेटा वो जाहिद का फोन। अरे मुझे तुम भी कमाल करते। जाहिद ने कहा था कि वो अर्श को नॉवल का सरप्राइज देगा, तुम अभी बताने लगी थी। हाँ वो तुम्हारी माँ असल में ये कहना चाह रही थी कि जब कभी वक्त मिले तो जाहिद से बात कर लिया करो। उसने बताया कि तुम्हारी बात ही नहीं होती आपस में। हाँ? होती है बाबा कभी कभी। अच्छा बेटा ठीक है, चलो तुम अब आराम करो। उसे कहना कि नज़ला जुकाम में कहवा बना के पिए। आवाज आ रही है तुम्हारी माँ की? वो ये कह रही है कि नज़ला जुकाम हो तो कहवा बना के पी लिया करो, ठीक है? जी। ओके, अल्लाह हाफिज। सुने, मैं आप दोनों को बहुत याद कर रही हूँ। अम्मी, अम्मी मैं आप दोनों को बहुत याद कर रही हूँ। अम्मी बस इतनी बात हो गई ना, तुम्हारे दिल को सुकून मिल गया? पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है मुझे। आज तुम फिर अकेले आए हो। आज मैंने अर्सला को तलाश कर लिया है, मैं खुद जाकर उसे तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। नहीं आज़म, जोर जबरदस्ती से नहीं, जोर जबरदस्ती से नहीं। अगर वो अपने मरते हुए बाप से मिलना नहीं चाहता तो उसे मजबूर मत करवा सो। जगन्नाथ, कैसी बातें कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। मौत के इतना करीब पहुंचकर अब इतनी हिम्मत नहीं है मेरे में कि अरसल की आंखों में अपने लिए नफरत देख सकूं। मैं मानता हूं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश अरसल से मिलने की है, पर जबरदस्ती नहीं। बस अब तो शिद्दत से मौत के फरिश्ते का इंतजार कि वो आए और मुझे इस तकलीफ से निजात दिला दे। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता चाहता। आज तुमने बहैसियत एक दोस्त की जो कुछ मेरे लिए किया है अनमोल है मेरे दोस्त, अनमोल है।
सिर्फ वार्न करने आया हूँ। तुम्हें ट्रैप किया जा रहा है। इरफान अच्छा लड़का नहीं है। क्यों? उसके साथ खाना खा रही थी इसलिए? मैंने खुद उसके दोस्तों को कहते जस्ट शट अप। जिस तरह तुम मुझे इग्नोर करती रही हो, इरफान को इग्नोर क्यों नहीं कर सकती? उसके साथ कहीं मत जाना अर्श, प्लीज। समझ बूझ, फहम, खुद एतमादी, बहादुरी सब धरी की धरी रह गई ना। ऐसी क्या देख रही हो मुझे? खुद को तो देखो। कैसे शिकस्ता, लाचार, कमजोर, डरी सहमी मेरे सामने बैठी हो। नहीं, कमजोर नहीं हूं मैं। नहीं डरने वाली रिवायती लड़की। अच्छा, तो तुम रिवायती लड़की नहीं हो? तो बातों के जाल में कैसे आ गई? इतनी कम शनास कैसे हो गई कि लहजों के पीछे छुपी नियतों को नहीं समझ सकी? बोलो, जवाब दो। मैं तो बच्चियों की मदद करने के लिए खुद की मदद तो कर नहीं सकी। किसी और की मदद क्या करोगी? तुम्हें तो खुद बचने के लिए एक मर्द की जरूरत पड़ी है। और मर्द भी कौन? जिसे तुम इग्नोर करती थी, नापसंद करती थी। नहीं तो मान क्यों नहीं लेती अर्श नईम अहमद कि मर्दों के इस भरे माशरे में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। असल किसी की कॉल नहीं अटेंड कर रहा। अब तो हॉस्पिटल जाकर जहांदाद भाई की सवालिया नजरों का सामना करने की भी हिम्मत नहीं है मुझ में। आप ठीक कह रही हैं अम्मा। और एक बात नहीं समझ आ रही, अंकल शाहीना खाला के एक्स हस्बैंड थे, उसके बावजूद मुझे उनको देखकर इतना दुख होता है। लेकिन अरसल तो उनका अपना खून है ना, तो फिर अंकल की हालत के बारे में जानकर उसका दिल क्यों नहीं पिघला? रिदा, वो लड़की क्या नाम था उसका? अर्श। अर्श, तुम्हारी बात हुई है उससे? उससे क्या कहे अरसल के बारे में? अरसल की बात हुई है अर्श से? जी अम्मा, मिलने गया था वो अर्श से। अर्श तो उसके ऊपर पुलिस बुलाने का भी सोच रही थी। और मुझे एक बात पक्की पता है अम्मा, वो सिर्फ इसलिए लिहाज कर रही है कि अरसल मेरा कज़न है, वरना कोई भी और होता ना इस जगह पर तो अर्श अभी तक उसका बंदोबस्त कर चुकी होती। तुम उससे कहो कि अगर अरसल उसकी धुतकार से पीछे नहीं हट रहा तो उससे प्यार से समझा कर देखे। शायद इस तरह अरसल उसकी जान छोड़ दे और वापस आ जाए। वो जितना अरसल से दूर भाग रही है वो उतना ही उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। अम्मा, आप अर्श को नहीं जानती। वो खुद मुख्तार और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है। वो कभी भी अरसल से प्यार से बात करेगी ही नहीं। और ये बात अरसल को समझनी चाहिए ना कि अर्श इज हैप्पीली इंगेज्ड और उसकी जिंदगी में अरसल के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे फिर वो उसकी खातिर एबटाबाद जाए या फिर चांद पर। रिदा, तुम मेरी बात करवा सकते हो अर्श से? कोई फायदा नहीं अम्मा, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए करवा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अर्श, कैसी हो तुम?
ठीक हूँ। अर्श, मेरी मॉम तुमसे कुछ बात करना चाह रही है। मुझसे? मुझसे क्या बात करना चाहती हैं? तुम खुद ही बात करके पूछ लो। हेलो अर्श बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। बेटा मैं तुमसे अर्सल के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। क्या बात? हर इंसान को बदलने का मौका मिलना चाहिए और मुझे लगता है कि अर्सल के बदलने का मौका सिर्फ तुम हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। बेटा इस वक्त अर्सल के फादर जहांदार हॉस्पिटल में हैं और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहे हैं और वो है कि तुम्हारे पीछे वहां पे पागल हुआ फिर रहा है और तुम ही उसे वापसी का रास्ता दिखा सकती हो। मुझे अंकल को सुन के बहुत दुख हुआ। खुदा उनके लिए आसानी पैदा करे। लेकिन जहाँ तक अर्सल की बात है, उस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ना तो वो मेरे बुलाने पे आया है और ना ही मेरे कहने पे वापस जाएगा। अर्श तुम उससे बात करके देखो और जरा नरमी से। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे कहने से कोई भी फर्क पड़ता है। अगर ऐसा होता तो अब तक वो मेरी जान ना छोड़ चुका होता। और जहां तक नरमी की बात है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक बिगड़ा हुआ शख्स मेरी एक बात के कहने से सुधर जाएगा या उसके अंदर भरा हुआ जहर एकदम से खत्म हो जाएगा? मनपसंद औरत की तवज्जो हर जहर का तिर्याक होती है। मैं आपकी दिल से बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं किसी की भी इखलाकी मदद के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जिससे मेरे किरदार को ठेस पहुंचे। मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हारे कैरेक्टर पे कोई भी सवाल उठे। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे बाबा से रिश्ते की बात करूं? ये क्या कह रही हैं आप जानती हैं ना मेरी मंगनी हो चुकी है। और मंगनी होना कोई मजाक नहीं है। वैसे भी हम लड़के किसी जहनी अमराज की डॉक्टर नहीं हैं जो लोगों के बिगड़े हुए बेटों को ठीक करते फिरें। इसलिए मैं माजरत चाहती हूँ आपसे। मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी कोई भी मदद कर सकती। खुदा हाफिज़। मना कर दिया ना उसने। अम्मा मुझे पहले ही पता था। सुनाई दे दिखाई दे बस तू